शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। प्रणव पद्धति संन्यास आचार। शिवजी ने पार्वती को बताया, हे देवी, प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है। यही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थूल वेद का आदि सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम। यह एक अक्षर का मंत्र है, जिससे सर्व शक्तिमान शिवजी विद्यमान है तथा विश्व की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं। इस प्रकार प्रणव का अर्थ है ओम। ओंकार स्वरूप संसार से शिव जी ही सर्वप्रथम संसार के निर्माण करता है। प्रणव शिव मंत्रों का शिरोमणि है, और यह ओंकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को प्रदान करता हूँ। हे पार्वती, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। प्रणव बाद में ओम हो जाता है। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और उकार के सतयुग का पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। जब शिव जी का तिरोभाव होता है, तो बिंदु रूप है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है। इन्हीं पर ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें संन्यास के विषय में बतलाता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर भी अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु से आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए और मूल से 6 चक्रों का ध्यान करना चाहिए। इसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्मा और अनार मैं रुद्र का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद वह घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात नैमित्तिक कर्मों से निपट कर स्नान करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्राणायाम करे। 3 बार अर्घ देवे, फिर 108 मंत्र जाप करके पूजा हेतु जाए। आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा करे। पृथ्वी को गोबर से लीप कर एक चौकोर मंडप का निर्माण करे और उसमें लाल पीले रंग भरे। फिर प्रणव मंत्र लिखे, उसके कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंगे और उसके 4 द्वार बनावे। इस प्रकार पृथ्वी और गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल को चित्रित करके सूर्य नारायण की पूजा करे। फिर शक्ति कमल की रचना करे और इस मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करे तथा गुरु को प्रणाम करे। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करे। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अग्न्यास कर मंत्र से अग्निकोण के कमल की परिक्रमा करे। श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करे। फिर ईशान आदि का न्यास कर पंच कली से सद्योजात की कल्पना करे। इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बोधक हंस का न्यास करना चाहिए। इस तरह चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करे। उसके आधार पर प्रणव को ही पूजे और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करे। फिर उसमें ओंकार की गंध पुष्प आदि से पूजा करे। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करके उन्हें नमस्कार करे। फिर गणा त्वा आदि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आवाहन करे। फिर एकाग्रमन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी का षोडोपचार से पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात स्कंद की पूजा करें और अग्नेय मंडल में सूर्य चंद्र संबंधित मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि पंचों ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर सफेद फूल से कमल के आसन पर पूजा करें। इसके बाद एकाग्र होकर मनो मणि गौरी देवी की पूजा करे। हे देवी, जो व्यक्ति इस प्रकार की विधि के साथ हम दोनों की पूजा करता है, वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। शिव जी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 नाम मुखर हैं और नित्य प्रतिपादित हैं, जो इस प्रकार हैं: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैद, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी
उपाधि निवृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव, ये तीनों ही नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी व्यक्ति उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं को वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि में ओमकार कहा गया है। वे परमेश्वर, वेद से जानने योग्य आत्मस्वरूप, वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट ही पुरुष, और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा है। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्त्रोतों से स्तुति करके शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही गूढ़ विधान मैंने आपसे कहा है। हर हर महादेव।